Hello and welcome back to महाकाली टैरो निबन यूट्यूब चैनल। वेलकम टू महाकाली टैरो निबन यूट्यूब चैनल। एंड इस टाइम पे मैं जो वीडियो करने वाला हूँ वो है कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, व्हाट इज़ अप विथ यू, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ओके, सो ये कलेक्टिव है एंड मुझे यही साइन मिल रहा था कि आप लोगों को यही जानना चाहिए कि आपके सामने क्या है, किस तरीके से आप आपको आपकी लाइफ को बदलना है, हिडन इन्फ्लुएंसेस क्या है और क्या है प्रोबेबल आउटकम। ओके, क्या है प्रोबेबल रिजल्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ ऑनलाइन में, एंड एट द सेम टाइम मैं कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स और वगैरह वगैरह चीज़ों में नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दैट राइट नाउ। एंड आई एम सोलफुली डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू, एंड इसीलिए यूट्यूब में मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। प्रोबेबली मेरे चैनल में आप 3-4 वीडियोस देखेंगे एक दिन में, एंड शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ। तो जब भी कोई वीडियो आ रहे हैं आप उसको एज अ साइन देखिए, प्लीज़ खुद को फोर्स करके मत देखिए। जब आपको लगेगा कि आपको देखना चाहिए तभी देखिए। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरी, धर्म कामर्थ मुखरी देवी, नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे व्यूअर्स के पास प्रेजेंट फ्यूचर बता दीजिए कि क्या आने वाला है। ओके, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू 24 आवर्स। ओके, इट इज़ लिमिटेड टू द टाइम पीरियड। ओके, जो मतलब जो टाइम पीरियड निकल के आएगा उसी पे निर्धारित होगा। तो व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय यूट्यूब व्यूअर्स लाइफ। ओके, द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट एम्प्रेस, what is their present? Oh, the page of cups, that is nice. And what is their future, man? Oh, the 3 of Pentacles. तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे 3 और 3 आया है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ काली के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। ओके, माँ तारा हो सकता है, डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है ना। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जा रहे हो सकता है कि आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो ताकि आप एक गाइड बन सके दूसरों का, ताकि आप एक टीचर बन सके दूसरों के लिए। आप खुद को एक रोल मॉडल पे बदलना चाहते हो। लाइक आई काइंड ऑफ फील के सेल्फ लव, ट्रांसफॉर्मेशंस, एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल लर्निंग। तो द एम्प्रेस मीन्स कि वो क्रिएटिविटी को आप स्टार्ट किए हो, चाहे वो टैरो हो सके, चाहे वो लाइफ हो सके। आप को डिपेंडेंट नहीं हो, आप एक पर्सना में बदल रहे हो। यहाँ पे काइंड ऑफ एम्प्रेस का कार्ड शो कर रहे हैं कि अगर शादी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप अपने जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने ग्लैमर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने पर्सनैलिटी को बदलना चाहते हो, आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हो। इट्स लाइक कि आप एक बहुत अच्छे साइकिल में आ चुके हो। लाइक यू हैव ओपनड द डोर, लाइक आप दरवाजे को खुल चुके हो। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जानना है 2-3 चीज़ें कि पास्ट में आप जो थे अब आप वैसे नहीं हो। लाइक लिटरली यू डोंट नीड टू आस्क परमिशंस। आपको किसी से परमिशंस मतलब मांगना नहीं है, आपको किसी से कोई भी चीज़ मांगना नहीं है। द फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडजस्ट करना नहीं है, आपको किसी से पूछना नहीं है। काइंड ऑफ एम्प्रेस कह रहे हैं कि दिस इज़ द हाई टाइम टू स्टार्ट समथिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ स्टार्ट करनी है और यू आर नॉट श्योर, वेल गट फीलिंग को ट्रस्ट करो। आपको किसी और टैरो रीडर, किसी भी वास्तु एक्सपर्ट्स को पूछना नहीं है, आपको खुद को पूछना है कि क्या आप कंफर्टेबल हो, कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आ रहा है, गो फॉर इट। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव शिफ्ट आए हैं। हो सकता है डिप्रेशंस में थे, हो सकता है दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर रहे थे, हो सकता है कि आप लाइफ को कंट्रोल कर रहे थे। अब आप कह रहे हो कि एनफ इज एनफ, मुझे किसी से और कुछ पूछना नहीं है, मुझे पता चल रहा है। सो यू आर नाउ अवेयर कि कौन आपके दोस्त है, कौन आपके दुश्मन है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फेमिना वाइब। ओके, लाइक आप अपने टच से, अपने प्रेजेंस से लाइक बता रहे हो लोगों को कि डोंट जज मी, इवन इफ यू आर ट्राइंग टू जज मी, यू आर स्टिल गोइंग टू फील। लाइक अगर कोई भी आपको जज कर रहे हैं ना, आप उसको साफ साफ बोल रहे हो कि देखो अब मैं किसी के नहीं सुनने वाला हूँ, या फिर मैं और किसी को कोई जवाब नहीं देने वाला हूँ। बिकॉज आई फील कि यहाँ पे एक हाई सेल्फ एस्टीम है। ब्रेकअप हो चुका है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, और वहाँ से आप रिकवर कर रहे हो, और अब आपको बनना है कुछ, अब आपको प्रूव करना है, अब आप बहुत कुछ सह चुके हो। और तारा माँ लाइक यहाँ पे द एम्प्रेस, वो आपको कहते हैं कि अब आपको अपने जो फेमिनाइन स्विच है ना उसको ऑन करना है।
एज इफ आप हंस रहे हो एंड सडनली कोई टॉन्ट किया, आप उसको उसी तरीके से जवाब दोगे। आप उसको ऐसे नहीं कहोगे कि नहीं, लाइक आप कंपैशनेट हो, बट जो वो कंपैशन को डिजर्व करते उसके लिए। अगर कोई ईगोइस्टिक होके आपके सामने बात करेंगे तो आप उसको पलट के जवाब दे दोगे। तो आई फील कि जहाँ पे आपको जाना चाहिए, जिस तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस तरीके से ही हो रहा है। द एम्प्रेस मीन्स कि कुछ नई चीज़ें आप स्टार्ट किए हो या फिर करने वाले हो जो फ्यूचर में बहुत काम आएगा। आई ऑल्सो फील कि ये न्यू बिजनेस हो सकता है, नई थेरेपी हो सकता है, कोई नए काम आप खुद से कर रहे हो, कोई नई चीज़ सीख रहे हो, कोई लैंग्वेज को आप सीख रहे हो, एट द सेम टाइम कोई टीचिंग प्रोफेशन पे हो या फिर टैरो पढ़ना स्टार्ट किए हो, लोगों के लिए हीलिंग सेंड करना स्टार्ट किए हो, जो भी किए हो, that is actually going to help you in the long run. Kind of ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको माँ कह रहे हैं कि आप vulnerable नहीं हो। तो लाइक अगर आप अभी भी आपको थोड़ा सा सेल्फ डाउट आ रहा है कि क्या आप कर पाएंगे, yes you can do it। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3 साल, लाइक लगभग 10 साल से, लाइक 2025 के अगस्त से लेके 2028 के अगस्त तक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर आप आ रहे हो। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके दिल के करीब कोई प्रोजेक्ट्स होंगे जो आप स्टार्ट करने वाले हो, और वो अल्टीमेटली आपको आपका फ्यूचर बनाने में मदद करेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि आपके लाइक आप इमोशनली कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हो सकता है मैरिज, हो सकता है कि ये इमोशनल कनेक्शंस आप अपने काम के साथ बनाना चाहते हो, लाइक जो काम को आप पसंद करते हो, जो लाइफस्टाइल को आप पसंद करते हो, उसी के साथ आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है। द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि ऑलरेडी आप खुद को कह चुके हो कि आपको क्या करना है, ऑलरेडी आप विजुअलाइज कर चुके हो कि आपको क्या करना है। द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि आपका दिल किसी चीज़ के साथ लग गया है, लाइक आपको पसंद आए है कोई चीज़, आपको मन ही मन पसंद आए है कुछ चीज़। अब ना काइंड ऑफ आप सोच रहे हो कि क्या आपको जाना चाहिए, एंड इवेंचुअली आप अपने इमोशंस को फॉलो करेंगे। तो ये पेज ऑफ कप्स क्या होता है, एक न्यू इमोशनल जर्नी। एवरी टाइम इट्स नॉट अबाउट प्रपोजल, कुड बी प्रपोजल, हो सकता है कि कोई नए रिलेशनशिप पे आप एंटर करने वाले हो, यानी वही नए रिलेशनशिप मैरिज में बदल जाएगा। हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन इस टाइम पे कोई पोटेंशियल लव पार्टनर के साथ बात कर रहे हो, अभी तक प्रपोज नहीं हुआ है बट रिश्ता आया है, या फिर आप इनिशियली रिलेशनशिप के बारे में बात करना स्टार्ट किए हो, या फिर शादी के बारे में ही बात करना स्टार्ट किए हो, मैट्रिमोनी पे बात चल रहा है, तो वो शादी तक आगे बढ़ेगा, एंड हो सकता है उसी पर्सन के साथ शादी हो सकता है ना। दिस इज द जनरल एस्पेक्ट ऑफ पेज ऑफ कप्स, कि जहाँ पे आपको प्रपोजल मिलता है और आप इमोशनली किसी और के साथ कनेक्ट होते हो, एंड देन इट इवेंचुअली it will reach eventually to the marriage. But what about the other aspect of page of cups? It could also possible जब आपके लाइफ आपको ऑफर करे कुछ, क्योंकि लाइफ के सामने आप बच्चे ही हो। सो ये जो छोटी चाइल्ड है ये आप हो, और ये जो फिश है ये लाइफ है। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज आपके दिमाग में हैं, या फिर आपके दिल में हैं, या फिर आपको पसंद आए हैं, जो शायद आप हमेशा से करना चाहते थे। या फिर मान लीजिए कि आप टैरो सीखे हो, बहुत टैरो वीडियोस देखे हो, अब आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं भी ऐसे टैरो अगर करूँगा तो अच्छा होगा। या फिर मान लीजिए कि आप बहुत टैरो रीडिंग आपको मिला है और आप स्पिरिचुअली लोगों को हील करना चाहते हो, तो द कॉन्सेप्ट आपको बहुत पसंद है कि देखो लोगों को ये लोग मदद कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, तो लाइक आप भी किसी को मदद कर रहे हो, कोई और आपको मदद कर रहे हैं। सो आई फील कि इस टाइम पे जो फेयर है, जो ऑथेंटिक है, जिसमें सबका भलाई है, जो चीज़ में आपके फैमिली के, आपके डियर वंस के, नियर वंस के, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, उसके जो भलाई है आप उसी को चूज करने वाले हो। सो यू आर अबाउट टू रिसीव एन ऑफर। ये ऑफर कौन कर सकते हैं? कोई आउटसाइडर्स कर सकते हैं, कोई लवर आपको ऑफर कर सकते हैं, लव ऑफर। एट द सेम टाइम आप खुद को ऑफर कर सकते हो। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम लोग ट्राई नहीं करते हैं, हमारे सामने सब कुछ अवेलेबल है बट हम लोग ट्राई नहीं करते। बट आप इस बार ट्राई करने वाले हो। लाइफ जो ऑफर, 4 ऑफ कप्स में क्या हम देखते हैं, लाइफ ऑफर करते हैं और हम लोग कहते हैं नो आई डोंट वांट। बट पेज ऑफ कप्स में क्या होता है, हम वो कप को ले लेते हैं, हम ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। सो आपको माँ काली कह रहे हैं कि ऑफर को एक्सेप्ट करना है, भले वो कितना भी छोटू सा क्यों ना ऑफर लगे, कितना भी साधारण सा क्यों ना ऑफर लगे। याद कीजिए वो पल जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो अपलोड किया था, तब आप
मुझे नहीं पहचानते थे, और आज देखिए। सो एवरी थॉट्स का एक इनिशियल स्पार्क्स होता है, वहाँ से चीज़ें बिल्डअप होता है। कोई भी पर्सन एकदम सोच के विजुलाइज करके बैठते नहीं हैं, और किसी के पास वो आइडिया भी नहीं होता है कि किस तरीके से चलना है। और अगर ये सब कोई बोलता है कि ओके मैं स्ट्रैटेजी बना दूंगा, मैं आपको यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दूंगा, प्लीज़ डोंट फॉलो इन द ट्रैप। ये ऐसे कोई किसी के हाथ में नहीं है। अगर आपके डेस्टिनी में है तो वो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या आ रहा है कि डेफिनेटली समथिंग इज इन योर डेस्टिनी। द पेज ऑफ कप्स इज सेइंग कि अब आपको जो भी आपके मन से नहीं, दिल से आवाज आ रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट, राइट? मन नहीं, मन इज वेरी टेम्पररी थिंग। ओके, मन को कंट्रोल करना आपके पास बस का नहीं है, गुरु का बस का भी नहीं है। इट्स लाइक माँ के हाथ में है वो। बट ये क्या है, दिल ऑलवेज प्योर है। सो आपके दिल में जो सोच आ रहे हैं, जो ख्याल आ रहे हैं, जो इमोशनल वैल्यूज है, उसको आप फॉलो करने वाले हो, और ये एक नया एडवेंचर है आपके लिए। तो कोई ऐसे इमोशनली फुलफिलिंग चीज़ों को आप स्टार्ट करने वाले हो एट द सेम टाइम। अभी हो सकता है कि कल से, हो सकता है इस वीक से। द पेज ऑफ कप्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि जो आपके दिल के बहुत करीब है जो चीज़, उसको आप नेविगेट करने वाले हो। रिमेंबर वी आर इन द लियो सीजन, एंड लियो इज जनरली फायर। तो हम लोग एम्प्रेस के अगर हम बात करेंगे, एंड पेज ऑफ कप्स का अगर बात करेंगे, सो आई कुड ऑल्सो फील कि कुछ चीज़ को आप अपने पैशन एंड इमोशंस के साथ आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हो। आप दिल से चाहते हो कि आप कुछ करेंगे जो आप पहली बार करना चाहते हो, या फिर आप हमेशा सोचते थे बट कर नहीं पाए थे, और आप अपने दिल के ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो, विश को फुलफिल करना चाहते हो। भले आप फ्रेशर क्यों ना हो, भले आप एकदम नौसिखिए क्यों ना हो, भले आपके पास कोई एक्सपीरियंस क्यों ना है या फिर नहीं है, बट आप अपने तरीके से कुछ चीज़ों को करना चाहते हो। लाइक अगर आप कोई गाने का कवर सॉन्ग बना रहे हो, वो आप अपने तरीके से बना रहे हो, आप किसी पर्सन को कॉपी करके नहीं बना रहे हो, राइट? वैसे ही आपके मन में एक ख्वाहिशें है, एक इच्छा है, एक अनुभव है, और उसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। एंड नाउ द थ्री ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट कि आप बना पाओगे जो आपकी ख्वाहिशें है, उसको आप बना पाओगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे दूसरे लोगों को मदद अगर चाहिए तो अलाउ कीजिए, दूसरे लोगों को अलाउ कीजिए, आपके परिवार को अलाउ कीजिए, आपके मेंटर्स को अलाउ कीजिए, आपके दोस्त को आपको मदद करने के लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अपने 3 गुण के बारे में सोचना है, लाइक सात्विक, तामसिक एंड राजसिक। अब यही 3 गुण हर सिचुएशंस में एक मैसिव प्ले करते हैं, लाइक मैसिव रोल प्ले करते हैं ना। यहाँ पे बात क्या आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का, कि जब भी आप कोई नए थॉट्स के बारे में सोच रहे हो तो उसका स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है, उसका मेटेरियलिस्टिक वैल्यू क्या है, एंड उसका इमोशनल वैल्यू क्या है। ये 3 चीज़ आप सोचिए। लाइक जो आपको पसंद है, इससे आपको स्पिरिचुअली क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इससे आपका दिल को कितना सुकून मिलने वाला है, और इससे आपका जेब कितना बढ़ेगा। सिंपल बात। अब ये तीनों चीज़ मद्देनज़र रखते हुए आप एक फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, और जो कंस्ट्रक्टिव फ्यूचर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर हेडिंग टूवर्ड्स वेरी सूटेबल लॉन्ग टर्म फ्यूचर। ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेने वाले हो, या फिर कोई आपको हैंड ओवर करेंगे। आप एक ऑफिस में हो, आप अपना काम कर रहे हो, और आपका सडनली प्रमोशंस आने वाला है, कुड बी पॉसिबल, और वो प्रमोशंस आप दिल से चाहते हो। कुड बी पेज ऑफ कप्स, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से काम होता है, बट आप हमेशा उस डेजिग्नेशन, उस चेयर, उस रूम पे बैठना चाहते हो, वो काम करना चाहते हो। सिर्फ यही आइडिया है आपका कुछ नहीं पता है कि कैसा काम बनता है क्या नहीं। वेल, थ्री ऑफ पेंटिकल सिखा दे, सीख लेंगे आप। थ्री ऑफ पेंटिकल सिखा रहे हैं कि यूनिवर्स सिखा देंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल सिखा रहे हैं कि रास्ते में अगर आप निकले हो, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, वो आपको पता बता देंगे, और आप अपने डेस्टिनेशंस पे पहुंच जाओगे। बट आपको पूछना है। दरअसल मेरा जो गलती होता है, मैं किसी से पूछता नहीं हूँ, और मैं भटकता रहता हूँ। मैं रास्ते में पहले जब निकलता था तो मैं किसी से पूछता नहीं था, कि मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे जाना है, बट फिर भी मैं ही खुद कोशिश करता था। बट अब क्या मैं करता हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ कि ओके मुझे कहाँ पे जाना है दादा, ये रास्ता बता दीजिए ना।
तो इससे क्या है कि आप एक ऐसे माइंडसेट पे आ रहे हो जहाँ पे अगर लोग आपको कोई असिस्ट भी कर रहे हैं कि अच्छा तुम ये कर रहे हो, इसको आप ऐसे भी बेटर तरीके से कर सकते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पास जो आइडिया है इसको अगर आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करेंगे, एट द सेम टाइम इसको अगर आप लोगों के सामने लेके आएंगे और लोगों को कहेंगे कि मदद करने के लिए, मान लो कि आपको एक इमोशंस आपका है कि आप एक ऑफिस बनाना चाहते हो ना, आपको पता नहीं कि कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे चेयर बनाते हैं, आपको पता नहीं, तो आपको क्या करना होगा, आपको किसी को हायर करना होगा ताकि वो आपके टेबल एंड चेयर को बना सके। सेकंड, आपको क्या करना होगा, क्लीन करना होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे स्टेट पे जा रहे हो, लाइक आपका माइंडसेट एक ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को अलाउ करेंगे उनके काम करने के लिए और आप भी काम करोगे। कुड बी पॉसिबल पार्टनरशिप बिजनेस करने वाले हो आप और आपके दोस्त, कुड बी ऑल्सो पॉसिबल कि आपके फैमिली बिजनेस आप ज्वाइन करने वाले हो, कुड ऑल्सो पॉसिबल कि तीनों डिफरेंट टाइप के लोग मिलके कुछ करने वाले हो, एंड ऑल्सो पॉसिबल कि लाइक जैसे कि हम किसी के घर जब खरीदते हैं या फिर किसी को प्रॉपर्टी बेचते हैं तो क्या करते हैं, हम हैंड ओवर कर देते हैं। सो वैसे ऑल्सो पॉसिबल कि अगर आप घर खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो या फिर फाइनेंशियली कोई एसेट खरीदना चाहते हो या रेंट पे लेना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है। द मेन थिंग इज कि आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। नाउ इस सोच को इम्प्रोवाइज करना है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना है, अपना काम करते जाना है, दूसरों को भी अलाउ करना है ताकि वो लोग आपके साथ काम कर सके। तो काइंड ऑफ एक्सपेंशंस का बात करते हैं, एम्प्रेस भी एक्सपेंशंस का बात करते हैं, बट एम्प्रेस कहते हैं कि पहले इंटरनली आपको स्ट्रांग बनना है। लाइक चेयर में बैठने से बॉस नहीं बन जाता है, एक मूवी हिट देने से कोई सुपर हीरो नहीं बन जाता है, और एक ऐड करने से कोई मॉडल नहीं बन जाता है। उसके लिए एटीट्यूड की दरकार होता है और एम्प्रेस वो एटीट्यूड है। एम्प्रेस सिखाते हैं कि स्वाभिमान एंड अहंकार के बीच में जो फर्क है वो क्या है। एम्प्रेस आपको सिखाते हैं काइंडनेस एंड पोलाइट, ये दो चीज़ के अंदर जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्या है। एम्प्रेस आपको सिखाते हैं बदतमीज़ और तमीज़ के बीच का जो फ़र्क है वो क्या है। सो आई फील कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके लाइफ में और आप कुछ नए चीज़ को स्टार्ट करने वाले हो, वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो, वो आपके कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो या फिर हॉबी हो या फिर कहीं पे जाना हो, आप करने वाले हो। एंड देन उसके बाद आप मैच्योर बन रहे हो, उसके बाद आप लोगों को आपको मदद करने दे रहे हो और आप भी लोगों को मदद कर रहे हो। इट्स लाइक कि ऐसा अगर आपको लगता है कि आपको कोई काम करना चाहिए, आपको लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए फैमिली को, तो आप कर पाओगे। आप एक ऐसे फाइनेंशियल जगह पे पहुंच रहे हो या फिर इमोशनली इतना स्ट्रांग बन रहे हो, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली इतना स्ट्रांग बन रहे हो ताकि आप लोगों को मदद कर पाओगे, ताकि आप अपने लाइफ को अपने तरीके से लीड कर पाओगे एंड एक बैलेंस जोन पे लेके आ पाओगे। नंबर 3 इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, नंबर 3 is all about co-creations, and number 3 is all about also balance. So creativity, balance, at the same time एक strong foundations आ रहा है लाइफ में। Now hidden influence क्या है, क्यों इतना पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, let's see कौन से इन्फ्लुएंस काम कर रहे हैं। हिडन इन्फ्लुएंस क्या काम कर रहे हैं, हिडन इन्फ्लुएंस है द 8 of Pentacles। आप ठान लिए हो कि आपको अपना लाइफ को चेंज करना है, आप ठान लिए हो कि आपको बेहतर पर्सन बनना है, आप ठान लिए हो कि आपको अपना स्किल्स को डेवलप करना है, आप ठान लिए हो कि अब कोई शॉर्टकट नहीं, आप मेहनत से काम करेंगे और अपना जगह आप खुद बनाओगे, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। 8 of Pentacles मीन्स कि आप हार्ड वर्क को चूज कर रहे हो। 8 of Pentacles मीन्स कि आप अपने सोल पर्पस को ढूंढ रहे हो। 8 of Pentacles मीन्स कि आप अपने डेली प्रैक्टिस से, डेली मतलब पढ़ाई से आप अपने लाइफ को बदलना चाहते हो। सो आपको पता चल रहा है कि ओवरनाइट काम करके कोई सक्सेसफुल नहीं बन सकता, इसके लिए धैर्य, इसके लिए डेडिकेशन, इसके लिए एक कंस्टेंट एफर्ट्स की ज़रूरत। तो आप एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो। सो लाइक इन्फ्लुएंस क्या काम कर रहा है, अंदर से आप स्ट्रांग हो, अंदर से आपको पता है कि आपको एवरीडे काम करना है, रूटीन फॉलो करना है, ट्राई करते जाना है, ट्राई करते जाना है, ट्राई करते जाना है और ठीक सही टाइम पे सही चीज़ मिल जाएगा। तो आई थिंक आपके जो पैसिव इन्फ्लुएंस है, हिडन इन्फ्लुएंस है, वो काफ़ी सही है। नाउ मैं देखूंगा पोटेंशियल आउटकम क्या है,
क्या हो सकता है पोटेंशियल आउटकम? एंड पोटेंशियल आउटकम में आ रहा है 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे मल्टीपल दरवाजे ओपन हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्स एक साइन दे रहे हैं कि देखो, एक ऐसा वक्त आएगा जब सभी लोग आपके पास आएंगे। एक ऐसा वक्त आएगा कि जब सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। एक ऐसा वक्त आएगा कि जो चीज़ इम्पॉसिबल लग रहा था, अब वो वैसे 10 चीज़ आपके सामने पॉसिबल हो जाएगा। बट फिर भी आपको पता है कि क्या रूट है आपका। ये एक शॉर्ट नोट है कि जब आप कोई चीज़ पहली बार करते हो तब आपको पता नहीं होता है कि किस तरीके से आपको अपना स्टारडम को हैंडल करना है, किस तरीके से आपको अपने सक्सेस को हैंडल करना है। तो यहाँ पे आपका साफ मैसेज है कि आप सक्सेसफुल तो बन पाओगे, बट जोश में होश मत खो दो। जो आप हो उसी को आपको बनना है। जो आप अंदर से हो वही आपको लेके चलना है। एट द सेम टाइम आपको कह रहे हैं कि अभी आपके सामने ऑप्शंस बहुत कम है, बट आने वाले टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। प्लीज़ डोंट गेट स्वेड अवे by the distractions, all the glitters are not gold। तो यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो है कि स्टक मत बनो। आपको पता है कि क्या आप हो, आपको पता है कि कौन सा लाइफस्टाइल आपके लिए सूटेबल है, आपको पता है कि कौन सी चीज़ के लिए आप बने हो। 10 ऑप्शंस भी आपके सामने रखेंगे, बट अगर आप कोई चीज़ को प्यार करते हो तो आप उसी को चूज़ करोगे, राइट? सो यहाँ पे सिंपल आउटकम यही है कि अभी शायद आपके सामने एक ऑप्शन है, बट इसी ऑप्शंस पे आपको स्टिक करके रहना है। अगर आप रह पाओगे तो भले सारे मुसीबतें आपके सामने आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आएंगे, आप अपना जगह पे सही तरीके से पहुंच जाओगे। आई काइंड ऑफ फील कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को चूज़ किए हो तो स्पिरिचुअल पथ पे हो। स्पिरिचुअलिटी में बहुत बार लालच आएगा और आपको डिफरेंट पथ पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे स्पिरिचुअल रियलिम से भटक जाता है और वो फिर से एकदम अर्थली रियलिम पे चले जाते हैं। सो प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे बात आ रही है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाला है या फिर डिवाइन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दिए है उसी को लेके चलो। और अगर आप वही रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलेंगे तो आपके सामने दरवाजे ओपन हो जाएगा। आपके सामने कोई प्रॉवर्टी नहीं रहेगा, चीज़ें आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। बट फिर भी अपने स्पिरिचुअल पथ को मत भूलिए, माँ काली को मत भूलिए। यहाँ पे सिंपल मैसेज है, ईगोइस्टिक मत बन जाइए। आपका जो स्वभाव है इसको परिवर्तित मत कीजिए। स्टिक टू योर रूट। ओके, डोंट फॉल फॉर द नेगेटिव स्टफ और डोंट गेट स्वेड अवे बाय द डिस्ट्रैक्शंस। क्योंकि जब आप वेल्दी बन जाओगे, जब आप पावरफुल बन जाओगे, तब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप गलती कर बैठते हो। तो प्लीज़ आपके लिए एक मैसेज है कि आप सही पथ पे जा रहे हो। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बट आपको पता है कि आपको क्या चूज़ करना है। आप अपने स्पिरिचुअल रूट को ही फॉलो करेंगे। लोग बहुत एडवाइस देंगे, बहुत तरीके से लोग आगे भी बढ़ेंगे, बट इट्स नॉट अबाउट द जर्नी, इट्स नॉट अबाउट द रेस, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू कैन एस्टैब्लिश योर सेल्फ। it's all about your spiritual purpose, it's all about your spiritual truth। so ये किसी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो या फिर कोई पर्सन को रोल मॉडल बना के कुछ नहीं कह सकते हो कि इसने क्या है मुझे इसके तरह बनना है। नो, आप हो, आपके अंदर परमात्मा है और आप यूनिवर्स हो और आप अपने तरीके से ही आगे बढ़ोगे। तो 7 ऑफ कप्स सजेस्ट कि जो रास्ते आपके सामने अवेलेबल आज नहीं है, जो लाइफस्टाइल आज आप चाहते हो कि उसी लाइफस्टाइल पे आप जियोगे, वो आपके सामने आएगा, वो आपके सामने ईजीली अवेलेबल हो जाएगा। बट फिर भी आज आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। आपको लग्जरी, आपको डिज़ायर, ये सब चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचना है। सो ऑलवेज ओपन फॉर द लाइफ और ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, बट डोंट फॉरगेट योर रूट, कहाँ से आप आए हो ये मत भूल जाइए। दिस इज द काइंड ऑफ अ मैसेज आई हैव गॉट। लेट्स सी कि क्या ओरेकल एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम पे। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट सेक्युलेंट, इसका मतलब है रेजिलेंस। Obstacles, yes,
एंड ओह फोकस, मैंने यही बात कहा आपको। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है मोटिवेशन। सो आई थिंक कि आप जो बात खुद को कहते हो, जिस तरीके से आप खुद को मोटिवेट करते हो, उसी पथ पे रहो। काइंड ऑफ रेजिलियंस मीन्स कैक्टस जैसे हर सिचुएशंस पे उगते हैं, हर सिचुएशंस को अपने अनुकूल में बदल देते हैं, हर सिचुएशंस पे ये एडजस्ट कर पाते हैं। आप भी आपके जो कठोर परिश्रम से आपके नेगेटिव सिचुएशंस को आप पॉजिटिव सिचुएशंस पे बदल सकते हो। आप अपने ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो। नाउ ऑब्स्टिकल्स मीन्स कि लाइफ के पथ टफ होंगे एंड यही लाइफ के धर्म हैं। यहाँ पे बात है कि सामने मुसीबतें आएंगे ही आएंगे, ऐसे नहीं कि एकदम स्मूथ रास्ता हो, मुसीबतें तो है। और एट द सेम टाइम हो भी सकता है कि आप यही कह रहे हो कि कैसे होगा, मैं तो चाहता हूँ मैं वहाँ पे जाऊँ, मैं चाहता हूँ लोगों को हेल्प करूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे से बहुत लोगों का लाइफ बदल जाए, बट मुझे दिख नहीं रहा है रास्ता। दैट इज़ द टास्क, आपको वो रास्ता क्रिएट करना है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए आपको? फोकस। बार बार यही कार्ड्स आ रहे हैं कि आपको पता है क्या, कहाँ पे आपको जाना है, फोकस कीजिए। सो इस टाइम पे मुझे लग रहा है नेवर गिव अप का कार्ड आया है, तो आप जिस पथ पे हो उसी पथ पे रहो। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, सामने वाले पर्सन या फिर आपके बाजू वाले पर्सन या फिर आपके दोस्त बहुत आगे निकल गए हैं, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं बट आप पीछे आ रहे हो। नो, आपको पता है कि आपको किस तरीके से जीना है। जैसे कैक्टस बंजर ज़मीन में भी जीते हैं और एडजस्ट कर पाते हैं, वैसे ही आपके पास वो एडेप्टेबिलिटी है। ऑब्स्टिकल्स सबके लाइफ में है, उसके बावजूद भी अगर आप फोकस्ड रहेंगे अपने लाइफ में, आप अगर एकाग्रता के साथ कोई काम करेंगे, परसिवरेंस के साथ अगर आप काम करते रहेंगे, तो आपको जहाँ पे पहुँचना है या फिर आप हमेशा से जहाँ पे पहुँचना चाहते थे वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। डोंट लूज योर फोकस। बार बार यही मैसेज आ रहा है कि आपके सामने सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। अब जो चीज़ बहुत डिफिकल्ट लग रहा है वो चीज़ बहुत आसान हो जाएगा, और अब जो चीज़ आप चाहते हो वो आपके सामने आएगा। बट ऑलवेज चीज़ों को आप अपने रूट के साथ कनेक्ट करके ही सोचिए। आप जहाँ से आए हो उसी तरीके से आप लाइफ को देखिए। लाइफ के ये जो ग्लिटर्स है, इस पे पिघल मत जाइए, इस पे फोकस मत कीजिए। लाइफ आपको बहुत ऊंचे लेके जाएंगे, बट अगर आप डाउन टू अर्थ रहते हो तो लाइफ आपको कितना भी ऊपर क्यों ना ले जाए, आप अपने ही प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। सो फोकस ऑन योर इनर हैप्पीनेस, फोकस ऑन योर इनर फुलफिलमेंट। Don't get swayed away with this luxury. Don't get swayed away with this success and failure वाला thing या फिर reward and punishment वाला things. Don't get in don't fall in the trap of this. Okay? आप honest रहिए, authentic रहिए, और आप जो करना चाहते हो वही करते रहिए। वही आपको आगे लेके जाएंगे और आपको और बेहतर पर्सन बनाने में आपका ही फोकस आपको मदद करेगी। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ दक्षिणा काली, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा #माँ काली बोल के। बाय, टेक केयर।